सिनेमा के पर्दे पर है द केरला स्टोरी, ओटीटी पर है सास बहू और फ्लेमिंगो। महिलाओं पर केंद्रित दोनों कृतियां, बाकी दोनों में कोई संबंध नहीं है, फिर भी इस वीडियो में दोनों की बात। द केरला स्टोरी। हम भावुक देश हैं, हमारी भावनाओं के साथ सब खेलते हैं, राजनीतिक पार्टियों से लेकर फिल्म बनाने वालों तक, न्यूज चैनलों तक। उन्हें पता है इस देश की जनता को रुलाना, हंसाना, रोंगटे खड़े कर देना ज्यादा आसान है बनिस्बत किसी भी विषय पर तथ्यात्मक बात करके कड़वी मीठी सच्चाई तक पहुंचाना। भावनाएं जगाकर वोट भी लिया जा सकता है, टीआरपी और बॉक्स ऑफिस पर 100-500 करोड़ भी। तथ्य गलीचे के नीचे आराम से सरका दें, भावना में बह चुकी जनता परवाह नहीं करेगी, आपत्ति तो क्या ही लेगी। आधा सच भी जनता गले उतार लेगी। मेरे इस पॉइंट का क्या मतलब है? क्या यह है कि केरला स्टोरी को मैं खारिज कर रहा हूं? ट्रोलर सिर्फ इतना वीडियो देखकर नीचे कमेंट में ट्रोलिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फिल्म को खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं इस फिल्म का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। मैं कश्मीर फाइल का भी स्वागत करता हूं। हर उस फिल्म, आलेख, सोच, विचार को मैं पलक पावड़ों पर बिछाता हूं जो उस दबे छिपे या दबाए छिपाए विषय को उठाता है जिसने मेरे देश के लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है, देश के लोगों ने जिसे भोगा है। दशकों तक बॉलीवुड कश्मीर की वादियां दिखाता रहा, वहां हुए पंडितों के नरसंहार की बात तक करने से बचता रहा। विवेक अग्निहोत्री ने यह मुद्दा उठाया। फिल्म निहायत कमजोर थी, तकनीकी पक्ष अति साधारण। जिस शिंडलर्स लिस्ट से तुलना करके इस फिल्म को जरूरी बताया गया, एक फिल्म की गुणवत्ता को लेकर उसकी कश्मीर फाइल से तुलना हो ही नहीं सकती। फिर भी विवेक साधुवाद के पात्र। द केरला स्टोरी ने सबसे बड़ा झूठ बोला। 32,000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और यमन सीरिया में आईएसआईएस में शामिल किए जाने की बात। ट्रेलर टीजर वापस लेकर फिल्मकार ने एक तरह से अपनी गलती मानी। इससे पहले डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने तत्कालीन सीएम ओमन चांडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपने 32,000 के आंकड़े को ठीक करार दिया। चांडी अपने वक्तव्य में धर्म परिवर्तन की बात करते हैं बेशक, लेकिन यह आंकड़ा न तो उन्होंने बताया और न आईएएस में लड़कियों के शामिल होने की कोई बात की। लेकिन क्या इससे भी फिल्म खारिज हो जाती है? नहीं। 4 लड़कियों के धर्म परिवर्तन और आईएएस में जबरन शामिल करने की कहानी हम सब सुन चुके हैं। यह क्रूरता हुई है। आईएएस का केरल में जाल हमारी केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों ने उजागर किया था। 4 लड़कियों की कहानी सामने आने का मतलब यह भी है कि ऐसी कितनी ही लड़कियां होंगी जो सामने नहीं आई होंगी, जिनकी कहानी सामने नहीं आई होगी। धर्म परिवर्तन करने वालों ने अपने घृणित तरीकों से कितनी ही लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया होगा और वे अब अपने हालात को अपनी नियति मान चुकी होगी। द केरला फाइल का आना इसलिए भी स्वागत योग्य है कि कम से कम किसी ने इस मुद्दे पर बात तो की, ध्यान तो दिलाया, बहस तो शुरू की। तथ्यों का सही होना फिर भी किसी भी सूचना माध्यम के लिए पहली शर्त है। सास बहू और फ्लेमिंगो एक वेब सीरीज, सास बहू और इन 3 शब्दों पर आधारित और इन 3 शब्दों में चौथा कोई शब्द जोड़कर टीवी पर जो भी चल रहा है, जो भी परोसा गया है या परोसा जाता है, वह गृहिणियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का दस्तावेज है। दस्तावेज भी क्या कहें, चीप सस्ता प्रयोग है। पिछले दिनों एक आया था, मेरी सास भूत है। मैं सास बहू और फ्लेमिंगो का एक एपिसोड बमुश्किल झेल पाया। आप पूरे 8 एपिसोड देख चुके हो तो अपना अनुभव बताइएगा। एक एपिसोड में सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, ड्रग्स, गोलीबारी सारे तत्व थे। साथ में गांव, वेब सीरीज वाला, ग्लैमर से भरपूर। एक एपिसोड में इतना सारा मसाला भरने की जल्दी में निर्देशक सब्सटेंस यानी सारगर्भित कुछ भी नहीं दे पाया। सावित्री नाम की महिला, जिसकी भूमिका डिंपल कपाड़िया ने निभाई है, वह कपड़ों के धंधे के नाम पर कोकीन का कारोबार करती है। कहानी सावित्री के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। द केरला स्टोरी समाज के लिए अपरिहार्य है। ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। सास बहू फ्लेमिंगो भी बननी चाहिए, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि वाहियात सिनेमा सीरीज कैसे होते हैं। आप दोनों देखकर अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा।